फैक्टराइज कैसे करेंगे क्लास? आज हम कॉमन क्वेश्चंस कर रहे हैं। आइडेंटिटीज जो जो यूज होंगी मैं लिखते जाऊंगी। जिन बच्चों को आइडेंटिटीज याद नहीं है प्लीज याद कर लो। बुक में आइडेंटिटीज 2.5 एक्सरसाइज से पहले 2.4 है नई बुक में, 2.5 है ओल्ड बुक में लिखी हुई है सारी आइडेंटिटीज, सो प्लीज लर्न कर लीजिए। क्लास यहाँ पे सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर है, आप क्या करेंगे y और 9 की जगह लिख देंगे 3 का होल स्क्वायर, ठीक है? बोर्ड पे देखो क्लास, आप यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे जिसका फॉर्मूला खुलेगा a प्लस बी। तो आप लोग एक बार इन दोनों को माइनस में लिख देंगे, एक बार प्लस में। अच्छा, अब से ना जो जो रिवीजन में क्वेश्चंस होंगे ना नेक्स्ट डे उनका टेस्ट हुआ करेगा। तो जो जितने क्वेश्चन आज की क्लास में होंगे सारा नेक्स्ट क्लास में मैं टेस्ट पूछ सकती हूँ, वो आइडेंटिटी पूछ सकती हूँ। तो सब कुछ आपको रिवीजन वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। सुन लिया सभी ने? ओके, तो ये सभी बच्चों को आ गया इजी। एक मिडिल टर्म का भी सीखो, बोलो। हाँ, दोबारा देखो, एक्स स्क्वायर ही हो गया, 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, तो y बाय 3 का होल स्क्वायर हो गया ना। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, बेटा ऑफिस से आ जाओ बच्चा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, एक बार दोनों प्लस में और एक बार दोनों माइनस में, ठीक है? अब अगला आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, ये भी फैक्टराइज ही है। और देखते हैं कितने बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है। भूल तो नहीं गए? 2x स्क्वायर करिए, सॉल्व करिए, इसको पॉज करिए बेटा एक बार। जिन बच्चों का हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ ध्यान से देखेंगे। बच्चों आपको याद होना चाहिए 2 इंटू 15, निखिल बोर्ड पे देखो बेटा, 2 इंटू 15 30। कोई दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 30 आए और प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर है 7, वो है 10 और 3। आप लोग 2 के टेबल से शुरू कर दो। 2 के टेबल में 30 किस पे आता है? 15 पे। 2 15 जा 30, तो 2 और 15 को प्लस या माइनस करने पे 7 नहीं आ रहा, 3 के टेबल पे आओ। 3 10 और 3 और 10 को माइनस करने पे क्या आ रहा है? तो हमें मिल गए ना वो दो नंबर। 7 की जगह लिख दो 10 माइनस 3, है ना? अब x को अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा? 10x 3x। बेटा बाहर माइनस है, क्या अंदर के साइन बदलेंगे? कृष्णा वो 12 था, 21 नहीं था। कल का क्वेश्चन मैथ्स वाला। 2x कॉमन ले लेंगे, एक x बचेगा। और बच्चे 10 में से 2 माइनस गया कॉमन, मल्टीप्लाई में जाता है ये, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करके 10 बनता है? 5 बचेगा। समझ आया? यहाँ पे तो हाँ x नहीं बचेगा। थैंक यू बेटा। यहाँ तो x कॉमन है ही नहीं, दोनों के पास नहीं है। पर यहाँ दो नंबर ऐसे हैं जो सेम टेबल में आते हैं। 3 कॉमन ले लो, 3 के टेबल में आते हैं ना, तो खाली x बचा और 3 5 एक तो ये दो सेम ब्रैकेट बने और एक 2x प्लस 3 का बनना। ठीक है बच्चों, ये होता है फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, जिन्होंने नहीं सीखा है, वैसे तो क्लास 8 में ही ये चीजें सीख जाते हो आप लोग। पॉज करें बेटा, फटाफट नोट करें, ध्यान से देखेंगे बच्चों। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला ए बी बी सी। ये आया भी हुआ है काफी बार पेपर्स में, बच्चों के स्कूल में आता है पेपर में। ए बी हो गया, ए बी बी सी एंड सी अगर 0 है तो हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, हम हमारा क्लीन द बोर्ड एंड स्टार्ट करते हैं। करना बेटा एक बार, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को करते कैसे सॉल्व है? सबसे पहले हमें प्रूफ इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट? सबको बोर्ड पे दिख रहा है? सबसे पहले BC की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी? BC की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों इधर चले जाएंगे। यस, AB भी माइनस का और CA भी माइनस का। माइनस तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी, माइनस है ही ना। और आंसर क्या है? माइनस AB माइनस CA। CA की वैल्यू बताओ क्या आएगी? माइनस AB माइनस BC। समझ आ रहा है बच्चों? AB की वैल्यू बोलो क्या आएगी? माइनस BC माइनस CA। अब क्या करना है? माइनस अंदर जाके सबके साइन बदल देगा। प्लस AB प्लस CA प्लस AB प्लस BC। बोल प्लस रही हूँ, लिख माइनस दे, कोई बात नहीं। Now you can take common A from there
and this should be A plus B plus C. Yes. Because 1A is getting common and 1A is common, B is left, C is left because A is getting common. ठीक है? Now we have B. From there we can have common B. Now B plus A plus C. From here we can take common C. C एक चीज है जो तीनों के पास आई है, A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus C. Yes. अब हम बाहर ले लेंगे ABC. A plus B plus C. Yes. अंदर क्या बचेगा 1 upon A 1 upon प्लस 1 upon B. plus 1 upon C. कोई परेशानी यहाँ तक? No. पक्का? अब यहाँ के बाद ना नहीं दिख रहा, एक बार पॉज करो बेटा, एक बार सभी बोर्ड पर देखेंगे, इसके बाद वहां की है क्लास. यहाँ एलसीएम ले लिया, देखो बच्चों प्लीज, यहाँ दिख रहा है सबको, ये दिख रहा है Yes. एलसीएम दिख रहा है बच्चों, दिख नहीं रहा है. वो बाद में भी ऊपर कर देंगे. देखो हमने एलसीएम लिया ए बी सी, इसका एलसीएम देखो क्या आया, यहाँ दिख रहा है बच्चे Yes, दीदी. 1 upon ए बी सी अलग है, ए बी सी का एलसीएम बोलो क्या आएगा, ए बी सी. बच्चा ए से ए कैंसिल, क्या हो गया, अरे यार तुम उस पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान दो. इन तीनों का एलसीएम क्या है, ए बी सी. हाँ. ए से ए कैंसिल, Yes. क्या बचा, BC. ऊपर 1 की जगह आ जाएगा बी सी प्लस, यहाँ देखो बी से बी कैंसिल, क्या बचे दोनों, यहाँ सी से ए बी बचा. अब बताओ ना इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, तो जब ये 0 रखेंगे जाहिर सी बात है. तो आंसर क्या हो जाएगा, जब 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, आंसर इज 0. ठीक है, करो पॉज करो. दिस इज नहीं बस गुड. क्लास. अरमान क्या कह रहे हैं, 4th. एक मिनट, तो एक बार करना तो. अच्छा बताएंगे जरा, रितिका जी बताएंगी 4th कैसे आया. एक्स की वैल्यू में 0 पुट कर देंगे, हाँ और फिर क्या कहते हैं, फिर दोनों एक्स की वैल्यू में दोनों जगह 0 पुट कर देंगे, किसी वेरी गुड वेरी गुड. हमें जीरोस पता लगानी है. जीरोस वो नंबर होते हैं जिनको रखने के बाद आंसर भी 0. तो आप ना x की जगह 2, पूरे में 2 रखना पड़ेगा, पूरे में 2 रखना है, यानी कि एक 2 रख दो, एक -2, तो 2 - 2 ये तो 0 हो गया, पर ये तो क्या हो गया बोलो, आंसर 0 नहीं आया ना, ये ऑप्शन कट गया. और 2x तो रख ही नहीं सकते क्योंकि जीरोस हमेशा नंबर्स में होती है. यहाँ पे एक नंबर क्या 0 है और एक नंबर है, तो 0 तो है, यहाँ पे 0 रख दोगे तो आंसर आ रहा है. 0 रखने पे आंसर आ रहा है, देखो चेक कर लेते. 0 - 2, 0 + 2, 2 का स्क्वायर. बेटा -2 का स्क्वायर 4 ही होता है, प्लस का 4 होता है. आपको पता है किसी माइनस नंबर का स्क्वायर होता है, माइनस हट जाता है. 2 का स्क्वायर 4, आंसर ये तो मिल गई 0. पर जब आप x की जगह -2 रखोगे ना, ये आंसर नहीं देगा 0. करके देख लो, -2 - 2 -4 का स्क्वायर, -2 - 2 8 आ रहा है. -2 - 2 -4 का स्क्वायर कितना, 16. ये तो नहीं होगा, तो ये गलत है. तो अब हमने 0 रख के देखा, 0 रख के देखा, तो आंसर क्या आ रहा था, दिस इज द राइट आंसर. वेरी गुड रितिका. We also did it. वहां पे क्यों करना है, a - b का होल स्क्वायर से तब खोलते हैं जब ऐसे वेरिएबल होते हैं, जब नंबर होते हैं तो सीधा सॉल्व करो. नंबर में क्यों स्क्वायर लगाओगे, पॉज करें. कितने बच्चों को, एक बार बताएं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को जानते हैं कैसे होगा. अगर ये फैक्टर है तो क्या करते थे हम लोग, रमीज. x + k को डिवाइड करेंगे. देखो सुनो, नहीं सुनो, अगर ये फैक्टर है, वेरी गुड कृष्णा, अगर ये फैक्टर है तो हमें जो फैक्टर होता है उसको 0 के इक्वल रखना है और वहां से x की वैल्यू निकालनी है. -k आ गई. अब इस -k को यहाँ x की जगह रखना है. अगर कोई भी चीज फैक्टर होती है, दोबारा समझो, नटिक समझ आ रहा है, अगर कोई भी चीज फैक्टर होती है, पहले फैक्टर को किसके इक्वल रखते हैं, वहां से x की वैल्यू निकालनी है और उसको फिर से क्वेश्चन में पुट कर देंगे. पुट इन पॉलिनोमियल. निखिल समझ आ रहा है बेटा,
आवाज ही नहीं आ रही निखिल की, तो वहां भी कुछ नहीं बचा क्या? x की समझ आ रहा है बच्चे? हमने x प्लस के को 0 रखा, x की वैल्यू क्या आ गई, k उधर जाके हो गया माइनस के हमें x की जगह रखना है। और क्योंकि ये फैक्टर है ना बच्चे, तो जब फैक्टर में हम x की वैल्यू रखते हैं तो हमें ये भी पता है कि हमारा आंसर 0 ही आएगा। जब भी आप किसी फैक्टर में से x की वैल्यू निकाल के रखते हो तो हमेशा आंसर को क्या मान के चलना, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। भगवान तुम्हारे 0 ना आए बस कहीं भी। x क्यूब की जगह माइनस k का क्यूब, x स्क्वायर की जगह माइनस x की जगह माइनस। कभी भी माइनस वाले नंबर का क्यूब होता है ना, माइनस हटता नहीं है, पता है क्या आएगा, माइनस के क्यूब प्लस माइनस हट जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, और के स्क्वायर के से मल्टीप्लाई होगा के क्यूब, माइनस माइनस प्लस 2k, एक और के भी है ना अभी, वो एक और के बेचारा ना अभी घूम रहा था, लगता है हम खो गए उसके साथ। अच्छा, माइनस के क्यूब और प्लस के क्यूब कट गया, किसी को पता डाउट तो नहीं है प्लस क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि माइनस सब अपने आप हट जाता है जब स्क्वायर होता है, और के स्क्वायर इंटू के का क्यूब हो गया, 2k और k 3k। बेटा k की वैल्यू निकालनी है, 5 को उधर भेज दो, माइनस का 5, 3 नीचे आ जाएगा, k आ गया माइनस का 5/3। समझ में आ रहा है? वो माइनस है वहाँ पे, तो माइनस है, क्या दिक्कत है? 2x माइनस माइनस अच्छा प्लस के हो गया ना, 2k, गलती मत करना ऐसे। अच्छा माइनस के वैल्यू है, अरे रे। और एक चीज और, ये वाला k क्यों कोई कहेगा माइनस क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये पहले से ही क्वेश्चन में था और ये पहले से ही प्लस का था। ठीक है, पॉज करो, समझ आ रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिए। हमको a और b की वैल्यू निकालनी है, पॉलिनोमियल है हमारे पास, x की पावर 4, अवंतिका बोलो। x की पावर 4 प्लस ax की पावर क्यूब प्लस 2x की पावर स्क्वायर माइनस 3x प्लस b। कुछ नहीं है, होल क्यूब नहीं है, ax क्यूब ही है। हमें बोला है ab फाइंड करो, इसके फैक्टर्स दिए हुए हैं x प्लस 1 एंड, बोर्ड पे देखो, जब दो फैक्टर्स हैं तो दो वैल्यूज रखनी पड़ेगी। पहले आप x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। पुट इन पॉलिनोमियल, बोर्ड पे देखो, ये नोट नहीं करने दूंगी मैं, खाली आप समझेंगे, इसकी पिक्चर ले लेंगे आप लोग, ठीक है? ओके दीदी। तो x की जगह क्या रखेंगे बच्चों पहले, रमीज? -1, तो -1 की पावर 4, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, खाली -1, और इक्वल में -1 की पावर 4 प्लस 1 होगा, इवन पावर है, ऑड पावर है, माइनस हो जाएगा, आगे आ जाएगा माइनस, खाली a, इवन पावर है, माइनस हट जाएगा, और 2 1 2 तो आप सबको आना ही चाहिए। खाली a और b यहाँ छोड़ो, बाकी नंबर देखो क्या आ रहा है, 2 प्लस 3 5 प्लस 6 5 प्लस 1 तो 6 उधर जाके हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम इसमें क्या पुट करेंगे, दूसरा फैक्टर बताओ। x माइनस 1 दैट इज 1, तो x की वैल्यू आई 1 पुट इन पॉली, नॉमिनल। पूरा लिख लेना आप लोग, पॉलिनोमियल। बोर्ड पे दिख रहा है सबको? यस गाइस। बोर्ड पे देखिए सब, अवंतिका नहीं बातें करते रहते हो, देखो इक्वल टू 0, देखो x की जगह हम रखेंगे 1 की पावर 4, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1, तो बेटा 1 की पावर 4 1, एक 1 का क्यूब 1 ही होगा, a ही आएगा खाली, 2 1 से 2 -3 प्लस b। अब ध्यान से देखो, 2 में से 3 गया बेटा, माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 और प्लस 1 0 हो जाएगा ना, देखो 2 में से 3 गया -1 प्लस 1 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा, थप्पड़ लगाओ कान पे, -1 प्लस 1
काट दिया मैंने इसको इसको इससे, क्योंकि इससे जो भी आंसर आएगा वो 1 के साथ कट ही जाएगा। तो a प्लस बी इक्वल टू 0 ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना सिखा रही हूँ, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन ये आई है, एक इक्वेशन ये आई है, सॉल्व देखो कैसे करते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के नीचे से लाइन डाल देते हैं। ओके, कोई चीज ऐसी है जो कैंसिल हो रही है, ए से ए कट गया, ठीक है, बी से बी कटा नहीं है बेटा, ये प्लस हो रहा है, बी और बी 2b -6 और 0 माइनस का 2 -6 को किस पे काटेगा, -3, बी आ गया बच्चों। और बी को पुट कर दो यहाँ पे इक्वेशन 1 में कर दो, इक्वेशन 2 में कर दो, पुट इन इक्वेशन। हाँ बेटा आसान वही लग रही है, उसी में रखेंगे। बी की जगह क्या रखे, माइनस का -3 उधर जाके ए भी आ गया। तो जो दो इक्वेशन पहले हमने पहला फैक्टर रखा, फिर हमने दूसरा फैक्टर रखा पॉलिनोमियल में, और दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक रख के जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दिया, जिनकी वैल्यू प्लस हो रही थी प्लस कर दी, सॉल्व करके बी निकाला। बी को दोनों में से किसी में भी रख के ए निकाल लो, ठीक है। ओके, एक मिनट आगे करेंगे, शेयर पॉज करो।